प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे उपन्यास क्या होता है। उपन्यास लिखने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है या उपन्यासकार में क्या गुण होने चाहिए और उपन्यास में किन तत्वों का ध्यान रखा जाता है, इस पर हम गौर करते हैं। कि सबसे पहले तो आता है उपन्यास क्या है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास, जिसका अर्थ होता है निकट की वस्तु। अर्थात ऐसी कथा जो व्यक्ति को अपने नज़दीक या अपने समीप की महसूस हो। अर्थात उपन्यास पढ़ते समय व्यक्ति को ऐसा लगे यह मेरी ही कहानी है। ऐसी कथा उपन्यास कहलाती है। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवनी की एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। उपन्यास जीवनी की परिस्थितियों एवं चिंताओं से युक्त जीवन को संपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करता है। उसमें लेखक अत्यंत स्वच्छंद होकर अपने हृदय पटल पर पड़े हुए जीवन के जीते जागते चित्रों को प्रस्तुत कर सकता है। जैसे श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास की परिभाषा प्रेमचंद जी ने भी दी है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। गुलाब राय जी ने भी कहा है कि उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगियों के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक व काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन किया जाता है। अब आप समझ गए कि उपन्यास क्या है। उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है या फिर कहीं कहीं थोड़ी बहुत किसी वास्तविक पात्र से भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन उसके पढ़ने पर हर पात्र को या हर पाठक को या हर सहृदय को ऐसा लगता है यह मेरी अपनी ही कहानी है। अर्थात पाठक उस कथा में खो जाता है और उसे एहसास होने लगता है ये मेरे आसपास की कहानी। ऐसी एक विस्तृत कहानी या विस्तृत कथा उपन्यास कहलाती है। अब उपन्यास लिखने के लिए उपन्यासकार में क्या गुण होने चाहिए, इनकी भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे हेनरी फील्डिंग जो कि उपन्यास समीक्षक है, उसने 4 गुणों की आवश्यकता बताई है। पहला है प्रतिभा। प्रतिभा के बिना कोई भी साहित्य का सर्जन होना संभव नहीं है। क्योंकि प्रतिभा के अभाव में एक पारदर्शक दृष्टि का जन्म नहीं होता है और न ही वो मानव हृदय के रहस्यों को देख सकता है। इसलिए प्रतिभा का होना लेखक के अंदर आवश्यक है।
दूसरा गुण है विद्वता। साहित्य और इतिहास का अध्ययन यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे कलाकारों की नकल करे, अर्थात साहित्य और इतिहास लिखते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे कलाकारों की नकल करें, किंतु फिर भी उनका अध्ययन आवश्यक है, इसलिए कि उन लोगों ने जिन मानव हृदय के रहस्यों का अध्ययन किया है उससे वह लाभ उठावे और उनको नई परिस्थितियों में खोजें। और एक विद्वता से युक्त लेखक ही ऐसा कर सकता है, इसलिए विद्वता का होना आवश्यक है। तीसरा गुण है कि लोक व्यवहार का ज्ञान भी लेखक को होना चाहिए, क्योंकि यह अध्ययन से नहीं वरन निजी निरीक्षण से प्राप्त होता है। उपन्यासकार को जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों से परिचित होना चाहिए, क्योंकि उपन्यासकार जितना अपने समाज से और अपने परिवेश से जुड़ा होगा उतना ही उसे लोक व्यवहार का ज्ञान होगा, और लोक व्यवहार का ज्ञान लेखक को अपने उपन्यास लिखने में बहुत सहायक होता है। चौथा गुण है उसका सहृदयता, जिसके बिना वह दूसरों के सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। दूसरों को रुलाने से पहले उसमें स्वयं में रोने की क्षमता होनी चाहिए। यह अनुभव सस्ती भावुकता में परिणत नहीं होना चाहिए, उससे कलाकार को यथासंभव बचना चाहिए, अर्थात नायक के प्रति सहृदय होना आवश्यक है, उसमें तटस्थता का भाव होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक निरपेक्ष होकर लेखक अपनी लेखनी को नहीं चलाएगा तब तक वो एक अच्छे उपन्यास की रचना नहीं कर सकता। अब आप समझ गए होंगे कि उपन्यासकार में प्रतिभा, विद्वता, लोक व्यवहार का ज्ञान और सहृदयता के गुण होने चाहिए। अब हम बात करें उपन्यास के तत्वों की। उपन्यास में वैसे तो छोटे छोटे कई तत्व होते हैं, लेकिन प्रमुखतः 7 तत्वों को महत्व दिया गया है, जिनमें पहला है कथानक। अब इसको हम थोड़ा सा समझते भी चलें कि उपन्यास में व्याप्त कौतूहल का तत्व कथानक के सहारे ही विकास पाता है। उपन्यास का समग्र रूप कथानक के ढांचे पर विकसित होता है। कथानक का चुनाव और निर्माण उपन्यास की प्रमुख विजय है। कथानक के समस्त अंगों का सुंदर संगठन, घटनाओं का समुचित विन्यास, उपन्यास को सुंदर बनाने के लिए कथानक का सुगठित होना भी आवश्यक है। अब उत्कृष्ट कथानक में क्या हो, अर्थात बहुत अच्छा उपन्यास लिखा जाए, उसकी कथा बहुत अच्छी हो, इसके लिए कथानक में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे पहला है मौलिकता। कथानक की मौलिकता विषय की नवीनता, नवीन घटनाओं की कल्पना और उनके संयोजन के ढंग, वर्णन, विन्यास की विशेषताओं में देखी जा सकती है, क्योंकि उपन्यास की कोई भी कथा हो वो पाठक को एकदम नई लगनी चाहिए, अपनी सी लगनी चाहिए। दूसरा, कथानक में प्रबंध कौशल लेखक के अंदर होना चाहिए। कथानक की मुख्य और गौण कथाएं या गौण कथाओं का उचित और प्रभाव के साथ संगठित करने की चतुराई प्रबंध कौशल है। इनकी सफल उपन्यास में महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि गौण कथा और मुख्य कथा का सही तरह से समन्वय बैठना चाहिए। मुख्य कथा को अच्छे से सपोर्ट करने वाली गौण कथा होनी चाहिए। ऐसी कथा नहीं हो कि मुख्य कथा तो मुख्य कथा की अपेक्षा
गौण कथा उस पर हावी हो जाए। नहीं, मुख्य कथा को ही गौण कथा का सहयोग होना चाहिए, सुसंगठन कथानक में होना चाहिए। क्योंकि उपन्यास यदि सुसंगठित नहीं है तो फिर उपन्यास को पढ़ने में पाठक रुचि नहीं ले। उसमें अनावश्यक विस्तार भी नहीं हो, अनावश्यक गौण कथाएं भी नहीं हो, और एक प्रभावमयता बनी रहे, कथा रुचि के साथ आगे बढ़ती रहे, ऐसा उसमें होना चाहिए। अगला गुण है इसका रोचकता कथा का। इस गुण से के विहीन उपन्यास पाठकों के हाथों के स्पर्श से वंचित रह जाता है। कथा की धारा अपने सहज स्वभाव में बहनी चाहिए, घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विन्यास होना चाहिए, तब जाकर के उपन्यास में रोचकता बनी रहती है। और रोचक उपन्यास ही पाठकों को आकर्षित कर पाता है। इसलिए कथानक में रोचकता होनी चाहिए। अब हम कथानक को यहाँ पूर्ण हम करते हैं। अब हम अगला जो तत्व है, जो शेष 6 तत्व बचे हुए हैं, उनका कल अध्ययन करेंगे या अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।